प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। जैसे कि अजीज़ों, आपको पता है कि हम अपने हर दिन को कलाम मुक़द्दस को पढ़ने और दुआ के वसीले से शुरू करते हैं। सो आइए आज के इस खूबसूरत दिन को मुक़द्दस पौलुस रसूल ने जो ख़त रोमियो की कलीसिया के नाम लिखा, उसका 9वां बाब उसकी 6ठी आयत को पढ़ेंगे, जो लास्ट टाइम भी पढ़ी गई। कल हमने उसके पहले पार्ट पे बात की, आज हम उसका दूसरे हिस्से पर बात करेंगे। सो तलावत सुने। लेकिन ये बात नहीं कि खुदा का कलाम बातिल हो गया, इसलिए कि जो इसराइल की औलाद है वो सब इसराइली नहीं। मुक़द्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के पाक कलाम के वसीले से बरकत मिले। आमीन। तनाज़र रोमियो की किताब के 3 अबवाब में बहुत सी चीज़ें सर उठाती हैं। नंबर 1, इसराइल के बारे में ये बहस इब्तदाई तौर पर अफराद की रूहानी हालत और उनकी अब्दी ज़िंदगी और मौत की तरफ इशारा नहीं करती, बल्कि मुक़द्दस पौलुस रसूल कौमों और लोगों के साथ खुदा के रवैये और सलूक के बारे में वसी तारीखी हवाले से बात कर रहा है। अपने मजमूई मंसूबे के हिस्से के तौर पर खुदा अपनी मर्जी के चुनाव के मुताबिक मखसूस कौमों और लोगों को इस्तेमाल कर सकता है। इसका इन्हिसार इस बात पर है कि वो उसकी आवाज़ पर किस तरह के रद्द अमल का इजहार करते हैं और अपने आप को उसके मेयार और मकासद के साथ किस तरह जोड़ते हैं। मिसाल के तौर पर खुदा ने मुक़द्दस याकूब को उसके भाई एसाव पर तरजीह देते हुए चुना। रोमियो 9 बाब उसकी 11 आयत, ताकि इसराइल और अदूम की कौमों की बुनियाद रखे और उन्हें इस्तेमाल करे, जो कि इन दोनों अफराद के बच्चे थे। इस बात का इन अफराद की अब्दी मंजिल से कोई तल्लुक़ ना था कि वो रूहानी तौर पर नजात याफ्ता होंगे या रद्द किए हुए होंगे। नुक्ते की बात अजीज़ों ये है कि खुदा मखसूस अफराद और कौम अक़वाम को, जिन्हें वो ख़ास मकासद के लिए चुनता है, ख़ास ज़िम्मेदारियाँ देने का हक रखता है। नंबर 2, अजीज़ों, मुक़द्दस पौलुस रसूल यहूदी कौम पर गहरे दुख और उनके साथ दिल तोड़ देने वाली फ़िक्रमंदी का इजहार करता है। रोमियो 9 बाब उसकी पहली 3 आयत, अपने दीगर यहूदी साथियों की निजात के लिए मुक़द्दस पौलुस रसूल के दुआ करने की हकीकत अजीज़ों ये बताती है कि वो इस बात पर यकीन नहीं रखता था कि लोगों की किस्मत का फैसला पहले ही से कर दिया जाता है कि वो खुदा यीशु मसीह को कबूल करें या रद्द करें और आसमान पर जाएं या जहन्नम में। अजीज़ों, मुक़द्दस पौलुस रसूल की ख्वाहिश और दुआ दरअसल यहूदी लोगों के लिए खुदा की ख्वाहिश का अक्स है। रोमियो 10 बाब उसकी 21वीं आयत, खुदा की राह निजात को रद्द करने पर खुदा यीशु मसीह के इसराइल पर आंसू बहाने पर मुक़द्दस लूका उसका 19वां बाब उसकी 41वीं आयत को ज़रूर पढ़ें। अजीज़ों, नया अहदनामा ये तालीम नहीं देता कि कुछ लोगों की किस्मत में जहन्नम में जाना पहले से ही लिख दिया गया है
और उनके पास कोई और चुनाव नहीं, क्योंकि ये उनके दुनिया में आने से पहले ही कर दिया गया। अजीजों, तमाम लोगों के पास इस चुनाव का पूरा मौका है कि वो खुदावंद यीशु मसीह के पैगाम पर अपना रद्दे अमल जाहिर करे। तीसरी अहम बात, इस सारी बहस में अहम तरीन अंश ईमान का मामला है। इसराइलियों की कसरियत की खोई हुई रूहानी हालत खुदा की तरफ से पहले से ही मुकर्रर नहीं कर दी गई थी। यह उनकी अपनी उस मर्जी का नतीजा था जिसमें उन्होंने मसीह खुदावंद पर ईमान ना लाकर खुदा के मंसूबे को रद्द किया था। रोमियो 9 बाब उसकी 33वीं आयत, 10 बाब की 3री आयत, 11वें बाब की 20वीं आयत। ताहम दीगर बहुत सी कौमों के लोगों ने खुदा के ईमान की राह को कबूल किया था और खुदा के बेटे यीशु मसीह के वसीले से खुदा के साथ अपने दुरुस्त तलक को कायम किया था। अजीजों, खुदा पर भरोसा रखने और उसके फर्माबरदारी के जरिए वो जिंदा खुदा के बेटे बन गए हैं। रोमियो 9 बाब उसकी 25वीं और 26वीं है। अजीजों, ये सच्चाई फर्माबरदारी की तरफ इशारा करती है, जिसके नतीजे की बुनियाद खुदा पर सच्चे ईमान और उसके मंसूबे को कबूल करने पर होती है। रोमियो 1 बाब उसकी 5 है, फिर 16वें बाब की 26वीं है। अजीजों, चौथी अहम बात जो आज सुबह सीखते हैं, खुदा अब भी इसराइल को उम्मीद की पेशकश करता है, बशर्ते वो अपनी बेइत्कादी की मौजूदा हालत से फिरे और मसीह खुदावंद को अपने रूहानी नजात दहिंदा के तौर पर कबूल करे। रोमियो 11 बाब उसकी 23वीं। ये खुदा के साथ शख्सी तलक को तजर्बा करने का वाहद रास्ता है। खुदाओं ने भी यह यहूदी ग्रोह से बाहर है और अब मसीह खुदावंद की कलीसिया का हिस्सा है, सख्ती से तनबीह करता है कि वो भी उसी अमकान का सामना करेंगे जो कि यहूदियों ने खुदा की नजात से दूर होकर किया था। ये उनका अपना चुनाव था। इस सबब से वो सब जो इस वक्त मसीह के पैरोकार हैं, ज़रूर है कि वो फरोतन बने और अपने तमाम कामों में खुदा को इज्जत देते और उसकी फर्माबरदारी करते हुए अपने ईमान में बढ़ते जाएं। रोमियो 11 बाब उसकी 20 आयत से 23वीं आयत। ये इंतबाह या खबरदारी आज भी उतनी ही हम अहम है जितनी के उस वक्त थी जब पलूस ने ये बात लिखी थी। अजीजों, 5वीं और आखिरी बात, खुदा का कलाम इसराइल की बलाखर बहाली के वादों से पूरे, जब पूरी कौम आखिरकार खुदा यीशु मसीह को बतौर मसीह अपने मसीह मलूदे या नजात दहिंदा के तौर पर कबूल करेगी, तो ये आखिर अयाम में बड़ी मुसीबत यानी ज़मीन पर खुदा की लासानी अदालतों के वक्त के दौरान मसीह के ज़मीन पर मखालफे मसीह की कुव्वतों पर गालबाने और ज़मीन पर अपनी बादशाही कायम करने और हमारी तारीख का इख्तिताम करने के लिए आने से कुछ ही देर पहले होगा। मतलब इन तमाम हवाला जात को ज़रूर पढ़िएगा जो मैं आपको बताऊंगा। यसाया नबी का सहीफ़ा 11वां बाब उसकी 10 आयत से 16वीं आयत, 24वें बाब की 17वीं आयत से 23वीं आयत, 49 बाब 22वीं आयत से 26वीं आयत, यिर्मयाह 31वां बाब 31वीं आयत से 34वीं आयत, हिजकिय्याल
37वां बाब उसकी 12वीं आयत से 14वीं आयत, रोमियो 11 बाब उसका 26वीं आयत, मुकाशवा 12 बाब उसका 12वां बाब 6ठी आयत, 20वें बाब की पहली 6 आयत को ज़रूर पढ़िए। यहाँ पे वो तमाम बातें मौजूद हैं जिनका ज़िक्र मेरे लिए और आपके लिए। तो इन अय्याम में हम अपना आप खुदावंद को दें और अपनी ज़िंदगियों को खुदा के कलाम के मुताबिक गुजारने वाले खुदा मुझे और आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। दुआ करें। कादिर मुतलब खुदावंद तू रहम कर, फजल कर। और खुदावंद कल भी हमने इस बात को सीखा कि खुदा का मंसूबा निजात इसराइल के लिए। तो खुदावंद मेहनत करते हैं कि हमें ईमान में कायम और दायम रहने की तौफीक दे। इस वक्त जितने तेरे बेटे बेटियां तेरे सामने झुके, इन सब पर रहम कर, फजल कर और अपने आसमान को खोल के अपनी बरकत को नाज़िल फरमा। और तू अपनी किसी नेमत को हमसे फरामोश न कर। जितने तेरे बेटे बेटियां तेरे सामने झुके, इन सब पर रहम कर। इनके लिए, इनके घरानों के लिए बरकत चाहता हूँ। पाकिस्तान के अंदर बहाली, तब्दीली, वो जितने लोग तेरे कलाम से, तेरे नाम से दूर हैं, उन्हें अपनी कुर्बत में आने की तौफीक दे। तेरा फजल, तेरा रहम एक एक तेरे बंदे बंदी के लिए मांगते। तेरा शुक्र तेरे कादर कदूस जलाली बबरकत नाम के वसीले से तेरे लोगों की बहाली, सलामती की दुआ कर। तेरा शुक्र। तो रहम कर, फजल कर, बड़ी बरकत हम करते जाएं, तू हमारी जिंदगियों में बढ़ता जा। फजल कर, रहम कर, बरकत दे। शुक्रगुजार है कि हर रोज़ आप अपने कलाम के लिए उठाते हैं। खुदा जितना शुक्र करे उतना कम है। जब तक हम इस रोए ज़मीन पर डरते कामते हुए गुनाहों से दूर रहें, बदी के करीब ना जाएं, ताकि हम अपने बदन जान को तेरी आमद तक महफूज रखें। तू करम कर, रहम कर और बड़ी बरकत दे। हम इस दिन को खुदा बाप, बेटे, रोल कुदस के नाम से शुरू करते। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर, तेरा नाम पाक मना जाए और तेरी बादशाही है। तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, ज़मीन पर भी। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपनी कर्जदार माफ़ कर, तू भी हमारे कर्ज माफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा। बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत हाज़रीन पर, तमाम मुक़द्दसीन पर अब से लेकर अब तक होती रहे। आमीन। खुदावंद आपके साथ। आखिर में यही कहना चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो चैनल पर बनने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। खुदावंद आपको और आपके घरानों को बड़ी बरकत दे। आमीन। खुदावंद आपके साथ।